और बड़ी खबर हिंसा पीड़ितों से, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। हिंसा पीड़ितों से मिल रहे हैं सुकांता मजूमदार। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर लगातार सुकांता मजूमदार समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। भाई पाबेन ना रोककर अपनी कहानी बयां कर रही हैं और बता रही हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। पिछले दिनों एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष भी पहुंची थी वहां पर। उनका कहना था कि इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और बच्चे हुए हैं। महिलाओं और बच्चों से उनकी आप बीती सुनी थी और अब सुकांता मजूमदार भी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों राज्यपाल ने भी मुलाकात की थी पीड़ितों से, महिलाओं से, और समझा था कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया और बहुत बड़ी संख्या में घर वहां खाली हो चुके हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए किस तरीके से सुकांता मजूमदार भी वहां पर जब पहुंचे हुए हैं, लोगों की आप बीती सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख उन्हें भी हो रहा है। और इसके पहले भी सुकांता मजूमदार मुलाकात करने के लिए हिंसा पीड़ितों से पहुंचे थे। एक बार फिर से मुर्शिदाबाद पहुंचे हुए हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था हिंसा के बाद, क्योंकि खासतौर पर हिंसा की आड़ में वक्फ कानून का आड़ लेकर के वहां पर जो हिंदू हैं उनके घरों पर निशाना बनाया जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, दुकानों को जलाया जाता है और यहाँ तक कि 3 लोगों की जान भी ले ली जाती है। अब ऐसे में सभी ने वहां से छोड़ करके मालदा का रुख कर लिया था, नदी पार करके चले गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जब यहाँ पर सुकांता मजूमदार पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, तो सुकांता मजूमदार को वहां के जो पीड़ित हैं मुर्शिदाबाद के, वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं। और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 290 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एफआईआर 150 से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जहां मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के सुनवाई की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ कल एक पिटीशन और दाखिल कर दी गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पिछले दिनों पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और यही बात बार बार दोहराई जा रही है मुर्शिदाबाद के जो पीड़ित थे उनके द्वारा भी कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन बेहद जरूरी हो गया है। अब ये तस्वीरें जरा वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर हिंसा पीड़ितों से, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। हिंसा पीड़ितों से मिल रहे हैं सुकांता मजूमदार। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर लगातार सुकांता मजूमदार समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। भाई पाबेन ना रोककर अपनी कहानी बयां कर रही हैं और बता रही हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। पिछले दिनों एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष भी पहुंची थी वहां पर। उनका कहना था कि इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और बच्चे हुए हैं। महिलाओं और बच्चों से उनकी आप बीती सुनी थी और अब सुकांता मजूमदार भी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों राज्यपाल ने भी मुलाकात की थी पीड़ितों से, महिलाओं से, और समझा था कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया और बहुत बड़ी संख्या में घर वहां खाली हो चुके हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए किस तरीके से सुकांता मजूमदार भी वहां पर जब पहुंचे हुए हैं, लोगों की आप बीती सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख उन्हें भी हो रहा है। और इसके पहले भी सुकांता मजूमदार मुलाकात करने के लिए हिंसा पीड़ितों से पहुंचे थे। एक बार फिर से मुर्शिदाबाद पहुंचे हुए हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था हिंसा के बाद, क्योंकि खासतौर पर हिंसा की आड़ में वक्फ कानून का आड़ लेकर के वहां पर जो हिंदू हैं उनके घरों पर निशाना बनाया जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, दुकानों को जलाया जाता है और यहाँ तक कि 3 लोगों की जान भी ले ली जाती है। अब ऐसे में सभी ने वहां से छोड़ करके मालदा का रुख कर लिया था, नदी पार करके चले गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जब यहाँ पर सुकांता मजूमदार पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, तो सुकांता मजूमदार को वहां के जो पीड़ित हैं मुर्शिदाबाद के, वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं। और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 290 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एफआईआर 150 से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जहां मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के सुनवाई की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ कल एक पिटीशन और दाखिल कर दी गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पिछले दिनों पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और यही बात बार बार दोहराई जा रही है मुर्शिदाबाद के जो पीड़ित थे उनके द्वारा भी कि राज्य
की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन बेहद जरूरी हो गया है। अब ये तस्वीरें जरा सागर वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर हिंसा पीड़ितों से, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। हिंसा पीड़ितों से मिल रहे हैं सुकांता मजूमदार। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर लगातार सुकांता मजूमदार समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। ভয় পাবেন না। रोककर अपनी कहानी बयां कर रही हैं और बता रही हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। पिछले दिनों एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष भी पहुंची थी वहां पर। उनका कहना था कि इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और बच्चे हुए हैं। महिलाओं और बच्चों से उनकी आपबीती सुनी थी और अब सुकांता मजूमदार भी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों राज्यपाल ने भी मुलाकात की थी पीड़ितों से, महिलाओं से, और समझा था कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया और बहुत बड़ी संख्या में घर वहां खाली हो चुके हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए किस तरीके से सुकांता मजूमदार भी वहां पर जब पहुंचे हुए हैं, लोगों की आपबीती सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख उन्हें भी हो रहा है। और इसके पहले भी सुकांता मजूमदार मुलाकात करने के लिए हिंसा पीड़ितों से पहुंचे थे। एक बार फिर से मुर्शिदाबाद पहुंचे हुए हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था हिंसा के बाद, क्योंकि खासतौर पर हिंसा की आड़ में वक्फ कानून का आड़ लेकर के वहां पर जो हिंदू हैं उनके घरों पर निशाना बनाया जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, दुकानों को जलाया जाता है और यहाँ तक कि 3 लोगों की जान भी ले ली जाती है। अब ऐसे में सभी ने वहां से छोड़ करके मालदा का रुख कर लिया था, नदी पार करके चले गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जब यहाँ पर सुकांता मजूमदार पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, तो सुकांता मजूमदार को वहां के जो पीड़ित हैं मुर्शिदाबाद के, वो अपनी आपबीती सुना रहे हैं, आपबीती बता रहे हैं। और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 290 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एफआईआर 150 से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जहां मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के सुनवाई की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ कल एक पिटीशन और दाखिल कर दी गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पिछले दिनों पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और यही बात बार बार दोहराई जा रही है मुर्शिदाबाद के जो पीड़ित थे उनके द्वारा भी कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन बेहद जरूरी हो गया है। अब ये तस्वीरें जरा सागर वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर हिंसा पीड़ितों से, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। हिंसा पीड़ितों से मिल रहे हैं सुकांता मजूमदार। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर लगातार सुकांता मजूमदार समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। ভয় পাবেন না। रोककर अपनी कहानी बयां कर रही हैं और बता रही हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। पिछले दिनों एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष भी पहुंची थी वहां पर। उनका कहना था कि इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और बच्चे हुए हैं। महिलाओं और बच्चों से उनकी आपबीती सुनी थी और अब सुकांता मजूमदार भी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों राज्यपाल ने भी मुलाकात की थी पीड़ितों से, महिलाओं से, और समझा था कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया और बहुत बड़ी संख्या में घर वहां खाली हो चुके हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए किस तरीके से सुकांता मजूमदार भी वहां पर जब पहुंचे हुए हैं, लोगों की आपबीती सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख उन्हें भी हो रहा है। और इसके पहले भी सुकांता मजूमदार मुलाकात करने के लिए हिंसा पीड़ितों से पहुंचे थे। एक बार फिर से मुर्शिदाबाद पहुंचे हुए हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था हिंसा के बाद, क्योंकि खासतौर पर हिंसा की आड़ में वक्फ कानून का आड़ लेकर के वहां पर जो हिंदू हैं उनके घरों पर निशाना बनाया जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, दुकानों को जलाया जाता है और यहाँ तक कि 3 लोगों की जान भी ले ली जाती है। अब ऐसे में सभी ने वहां से छोड़ करके मालदा का रुख कर लिया था, नदी पार करके चले गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जब यहाँ पर सुकांता मजूमदार पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, तो सुकांता मजूमदार को वहां के जो पीड़ित हैं मुर्शिदाबाद के, वो अपनी आपबीती सुना रहे हैं, आपबीती बता रहे हैं। और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 290 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एफआईआर 150 से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जहां मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के सुनवाई की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ कल एक पिटीशन और दाखिल कर दी गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पिछले दिनों पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और यही बात बार बार दोहराई जा रही है मुर्शिदाबाद के जो पीड़ित थे उनके द्वारा भी कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन बेहद जरूरी हो गया है। अब ये तस्वीरें जरा